लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारना और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। लेकिन इजराइल अब ये दलील दे रहा है कि अगर उसकी सेना गाजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी तो आने वाले वक्त में इजराइल की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। इजराइल इन दिनों उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में ही हमास के कई टॉप कमांडर और हजारों लड़ाके छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में इजराइल की सेना दिन रात जुटी। एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इजराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इजराइल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरे, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने दो दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल इस दोहरे वॉर से बचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह
गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक। इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का किया दावा। आज राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंकेंगे पीएम मोदी। शाम को उदयपुर में करेंगे रैली। पीएम की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। मध्य प्रदेश में 3 जगह पीएम की चुनावी रैली। महिलाओं पर दिए गए बयान पर बवाल के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। विधानसभा में बोले, बयान के लिए शर्मिंदा। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आज अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या के माझा जमथरा गांव में बनने जा रहे भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय के लिए 25 एकड़ भूमि देने का